नोचितो वद कारण। ध्यान से सुनिए, नारद जी मुक्त संग है। मुक्त संग का मुक्त संग का अर्थ है जिसको किसी वस्तु का मोह ही नहीं है कि ये मिल जाए ये मिल जाए। दुखी कौन है? जिसके अंदर किसी न किसी प्रकार की इच्छाएं हैं। चाहे आप विचार कर लीजिए, जिस विषय को लेकर आप परेशान होइए कभी भी, आप उसमें ये विचार करिए कि ये दुख हमें किस लिए मिल रहा है, तो उसमें आपकी इच्छा ही कारण बनेगी। आप जान जाएंगे कि हाँ, इस प्रकार की मेरी इच्छा है, इसीलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। उसी इच्छा को यदि आप दबा दिए तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, चाहे आप विचार करके देखें। लेकिन नारद जी के पास ऐसी कौन सी इच्छा आ गई कि नारद जी आज बड़े परेशान दिख रहे हैं? कौन सा गाड़ी मोटर घर द्वार की आवश्यकता नारद जी को पड़ गई? तो सनकादि कहते हैं कथम ब्रह्मन दीन मुखा, हे ब्रह्मन, यह आपका उदास चेहरा किस प्रकार से? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतस चिंता दुरो भवा, आपको यह चिंता कहां से हो गई? कुतश्चा गमनम तवा, आपका आगमन कहां से होगा? ध्यान दीजिएगा, सनकादिक प्रश्न क्या कर रहे हैं? पहला, आपका मुख क्यों उदास है? उसके बाद आप आ कहां से रहे? कुतश्चा गमनम तवा। इसी प्रश्न को जब समझ लेंगे तो तभी जाकर के नारद जी के और भक्ति जी की कथा समझ में आएगी। नारद जी के और भक्ति जी के संवाद को कहना सुनना का सुन करके समाप्त कर देते हैं, लेकिन यह जो महत्वपूर्ण सबसे प्रथम जो वार्ता हुई है नारद और भक्ति जी के, जो यह संवाद है, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है भागवत जी। तो नारद जी से सनकादिक प्रश्न करते हैं, कुतश्चागमनं, तो कहां से आप आ रहे हैं और आपका यह चेहरा उदास क्यों है? क्योंकि आप महात्मा है, आप ब्रह्म में ही लीन रहने वाले हैं और ब्रह्मानंद, आप तो जब आपके प्रकाश पास में आनंद ही आनंद है, आप सर्वदा प्रसन्न रहने वाले हैं, तो आप आज उदास क्यों दिख रहे हैं? गत वित्तः यथा जनः, जिस प्रकार से आपकी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे किसी सांसारिक लोगों के कुछ नष्ट हो जाए वो सर पीटने लगते हैं, आज तो आप उस प्रकार से हो गए। तो सनकादिक कहते हैं ऐसी कौन सी बात आज हो गई जो आप इस प्रकार? तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम, आप जैसे मुक्त संग को मोह माया से आप हरे हैं, आप गुरुओं के भी गुरु हैं, लेकिन फिर भी आप इस प्रकार से जो उदास हैं, यह आपके ऊपर शोभा नहीं है। आप मुझे कारण बताइए, वद कारण बताइए, क्या कारण है? क्योंकि आप तो भगवान की ही मस्ती में मस्त रहते हैं। संत महात्माओं का धन ही है श्री भगवान रूपी धन। हमारे वृंदावन में भगवान के नाम का ही महत्व है अधिक से अधिक। जिसे भी आप किसी भी तीर्थ स्थान में जाइए, जो भी संत महात्मा आपको मिलेंगे, सब मस्त प्रसन्न दिखेंगे, चकाचक। कहीं कोई माला घुमा रहे हैं तो कोई कहीं आनंद से लेटे। हम कहेंगे कि हमें तो बिना एसी कूलर की नींद ही नहीं आएगी, और तीर्थों में चले जाइए तो संत महात्मा आपको घाटों पे ही बिना कुछ बिछाए ही एकदम गहरी निद्रा में सोते हुए मिल जाएंगे। इसका कारण है क्योंकि वो भगवान के ही मस्ती में मस्त रहते हैं। देखिए, भगवान महात्माओं का धन क्या है, इसी धन को बताते हैं। इसीलिए इसी धन को हम और आप भी अपनाएं और मिल करके इस कीर्तन का संकीर्तन करें, भगवान नाम संकीर्तन का, और उसके बाद हमारे साथ गाइए और आप लोग भी प्रयास करिए। न गा पाए तो सुन करके गाइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा जीवन धन राधा
राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा अभी बोले घर में राधा की राधा श्री राधा श्री राधा रानी की जय हो। तो सनकादिक समझाते हैं, कहते हैं आपका तो धन भगवान नाम धन है, तो आज आप उदास क्यों हैं? ध्यान दीजिए, यह प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं है। दुख हमारे मन में भी होता है। आज नारद जी जो परम भागवत है, सब हमेशा भगवान के ही भक्ति में रहते हैं, आज वो भी परेशान है। लेकिन हमारी परेशानी अलग है, नारद जी की परेशानी अलग है। हम सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति में परेशान रहते हैं, लेकिन नारद जी जो परेशान लोग हैं, इनकी परेशानी कैसे दूर हो, उसमें नारद जी परेशान है। ये अंतर है हमारी परेशानी में और नारद जी की परेशानी में। संत हृदय नवनीत समाना, भगवान नारद जी संत हैं और दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। आज नारद जी कह रहे हैं, जब सनकादिक प्रश्न करते हैं तब नारद जी कहते हैं अब क्या होगा। नारद जी कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, मैं भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आया, और मृत्यु लोक में यह भारत भूमि, ध्यान रखिएगा, भारत की संस्कृति को बचाए रखना हमारा एक एक व्यक्ति का, चाहे वह छोटा व्यक्ति हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह महिला हो, भारतीय संस्कृति का रक्षण करना हमारा दायित्व है। जितना हमारा दायित्व है उतना आपका है, उतना ही आपका है। अब नारद जी देखिए कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई में नहीं, नारद जी कह रहे हैं मैं भारत भूमि में भ्रमण करने के लिए आया। जिस भारत भूमि को इस विश्व का हृदय माना जाता है, जिस प्रकार से इस शरीर में हृदय का जो भाग है वह मुख्य माना जाता है, उसी प्रकार से भारत भूमि हृदय भूमि है। और यह भारत भूमि में यदि दोष उत्पन्न हो गया तो फिर कोई भी संतुष्ट नहीं रह सकता। तो आज वो भारत भूमि की स्थिति क्या थी, उस समय क्या थी, नारद जी उसका वर्णन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, नारद जी कहते हैं पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगो सेतुवन्दनो एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कहते हैं पुष्करम च प्रयागम च, हमारे भारत भूमि में आप लोग जानते होंगे कि प्रयागराज में अभी कुंभ मेला जो समाप्ति हुई, इतने भक्तों का भी बहुत सारे भक्त आए, ये अभी की स्थिति है। लेकिन नारद जी के समय में जब नारद और सनकादिक जी का संवाद हो रहा है, उस समय भारत भूमि की क्या स्थिति थी, भूतकाल के विषय बताएं। नारद जी कह रहे हैं पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, नारद जी कह रहे हैं मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, जहां पर प्रयाग में संत महात्मा भक्त जनों की कोई कमी नहीं है, वहां मैं गया सत्संग के लिए कि शायद कुछ भक्ति वहां हो जाए। पुष्करम च प्रयागम च काशी, ज्ञान की नगरी काशी कहते हैं, और उस ज्ञान की नगरी में ही भक्ति का कोई स्थान ही नहीं। नारद जी कह रहे हैं मैं वहां गया तो वहां भी कोई सत्संग का कुछ नामो निशान ही नहीं। गोदावरी में तथा, गोदावरी के तट पर गया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिक्षेत्र हरिद्वार की तरफ गया, उत्तराखंड में जितने देव तीर्थ हैं भ्रमण कर लिया। कुरुक्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र को देखा, लेकिन वहां श्रीरंगम, साउथ में भी गया, दक्षिण भारत में श्रीरंगम गया, सेतुबंधनम रामेश्वरम एवमादिषु तीर्थेषु, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कह रहे हैं इस प्रकार से मैं इधर उधर भ्रमण करता गया, लेकिन कह रहे हैं
मैं भ्रमण करता गया, लेकिन मुझे कहीं सत्संग की प्राप्ति नहीं। कह रहे हैं कि मैं जब भ्रमण करते हुए तीर्थों में गया तो वहां पर दोष ही दोष दिखाई पड़े। लोग अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे गमिष्यति। क्या बात है, जय हो। अन्य स्थान पर किया गया पाप है, तीर्थों में जा करके केवल निवास कर दिए, 1 मिनट भी अगर तीर्थों में आप रह गए तो आपके अन्य क्षेत्रों का पाप ध्वंस हो जाता है। यह शास्त्र है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे गमिष्यति। लेकिन आज उसी तीर्थ क्षेत्र की यह दशा, नारद जी उदास है। लोगों के कल्याण को लेकर के नारद जी उदास है। बताइए, प्रयागराज में, काशी में, श्री रंगम, हर जगह मैं विचरण किया, लेकिन सत्संग कहीं नहीं प्राप्त हुआ। कलयुग का दोष हर जगह। माँ नहीं, माता पिता नहीं, माँ बाप की कोई कहना नहीं मानता। साधु न सन करवावे सेवा, जो साधु संत बचे हैं उनसे सेवा करवा। दूसरे की विपत्ति को देख करके ऐसे प्रसन्न हो जा रहे हैं मानो बहुत बड़ा सफलता उन्हें लग गई हो हाथ में। और किसी की विपत्ति को, दूसरे की संपत्ति को देख करके उदास हो जा रहे हैं। दूसरी की संपत्ति को देख करके ऐसा उदास हो जा रहे हैं कि मानो जूड़ी आ गई है, बुखार पड़ गया। हे भगवान, अरे इसका तो बहुत ज्यादा उन्नति हो रही। ये कलयुग का दोष है कि दूसरी की संपत्ति को देख करके जूड़ी आ जा रही है। और कोई यदि परेशान हो रहा है तो उसकी परेशानी को देख करके ऐसा प्रसन्न हो जाना कि जैसे साम्राज्य मिल गया। तो नारद जी ये स्थिति कलयुग की उस समय, तो उसका वर्णन करते हुए बाद में कहते हैं किस प्रकार से, एवं पश्यन कलेव दोषान पर्यटन नवनीम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिरभूत। नारद जी विचार करते हैं इस प्रकार से, मैं कलयुग का दोष देखते हुए जब वृंदावन में पहुंचा, जहां पर भगवान स्वयं अवतार लेकर के भगवान तरह तरह की लीलाओं का लीला करते हैं, उसी स्थान में मैं गया। सोचा चलो यहीं देखते हैं, कुछ शायद सत्संग करने को मिले, शायद कुछ भक्ति देखने को मिले। लेकिन नारद जी कह रहे हैं, हे सनकादिक, जब मैं वृंदावन में गया तो वहां मुझे बड़ा आश्चर्य देखने को मिला। कह रहे हैं कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वर एका तु तरुणी तत्र विषण्णा खिन्नमानसा। नारद जी कह रहे हैं, जब मैं वहां गया तो देखा वृंदावन के यमुना जी के तट पर एक स्त्री बहुत परेशान है। उसके आसपास में और भी स्त्रियां पंखा झल रही, और उसके नीचे 2 पुत्र लेटे हुए हैं, लेकिन वह मूर्छित अवस्था में लेटे। नारद जी कह रहे हैं, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। बहुत परेशानी पूर्वक वह वहां पर उदास है। तो नारद जी उसकी उदासी को देखे, और जैसे ही वह स्त्री नारद जी को देखती है तो नारद जी से प्रार्थना करती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वभागहरो परम्। कहते हैं कि जब मैं वहां पर मैं पहुंचा तो एक स्त्री वहां पर जो उदास थी वह आवाज देने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे महात्मा थोड़ा सा रुक जाइए, मत चिंता विनाशे, मेरी चिंता को तो दूर करते जाइए। आप तो महात्मा हैं, सदैव भगवान की भक्ति में ही लीन रहते हैं, आप जरा मेरे भी समस्याओं का समाधान करिए। तो नारद जी जाते हैं और नारद जी के
और भक्ति जी के बीच में संवाद होता है, और नारद जी के और भक्ति जी के बीच में क्या संवाद होता है, उस कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज वैसे वस्तुतः कल की ही कथा, कल से ही थोड़ा सा विलंब चल रहा है। जिस प्रकार से रेलगाड़ी जब विलंब चलने लगती है, फिर धीरे धीरे विलंब ही होती है। तो कल का विलंब ये था कि मंच निर्माण जो वहाँ होना था, वो मौसम के लेते हुए थोड़ा सा विलंब वहाँ हुआ, और वही विलंब का कारण धीरे धीरे वो होते होते यहाँ तक पहुँच गए। तो जो भी हुआ भगवान की कृपा से, एक घड़ी आधी घड़ी, तो हम लोग जो भी श्रवण किए, नारद जी का और भक्ति जी का अभी संवाद यहाँ होने वाला है। इस प्रसंग को आप लोग अपने मस्तिष्क में स्थापित रखें। कल की कथा को नारद जी और भक्ति जी से क्या वार्ता हुई है, इसी कथा को हम लोग आगे श्रवण करेंगे। और आप लोग कल की कथा, वैसे कथा का समय 1 बजे से 2 बजे का है। आप लोग से निवेदन है कि 1 या 12:30 तक यहाँ पर उपस्थित हो जाए, या कथा प्रारंभ होने से 10-15 मिनट पहले ही उपस्थित हो जाना चाहिए, यही नियम। क्योंकि बीच बीच में आने जाने से वो असुविधा होती है। तो आप लोग 10-15 मिनट पहले ही उपस्थित हो जाएं। और आइए, आप श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती से पूर्व 2 शब्द भगवान नाम संकीर्तन करके हम लोग भगवान की आरती का लाभ प्राप्त करें, और प्रसाद लेकर के ही यहाँ से प्रस्थान करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,